आज मैं लेकर के आई हूँ कहानी का छठा भाग। अगर आपने इस कहानी के पिछले 5 भागों को नहीं सुना है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। कुछ दिन ऐसे ही निकल गए। सत्यम और नव्या की शादी को भी 1 हफ्ता हो गया था। इस 1 हफ्ते में सत्यम ने नव्या का बहुत ख्याल रखा। उसका प्यार नव्या के लिए बढ़ता ही जा रहा था। इस 1 हफ्ते में रिया ने भी बहुत कोशिश की सत्यम से मिलने की, पर हर बार वह नाकाम रही। अखिलेश जी ने सत्यम को सब कुछ बता दिया था, जो भी बात उस दिन आनंद जी और उनके बीच हुई थी। आज सत्यम सुबह उठा तो रोज की तरह नव्या उसके ऊपर सो रही थी। सत्यम को तो अब आदत थी अपनी जाना के साथ ऐसे सोने की। सत्यम ने उसे अच्छे से साइड में लिटा दिया और उसका माथा चूम वॉशरूम में चला गया। फ्रेश होकर उसने एक नज़र नव्या को देखा, जो वह किसी बच्चे की तरह सिमट कर सो रही थी। सत्यम उसे देख मुस्कुराया और अपने जिम में चला गया। लगभग 2 घंटे बाद सत्यम अपने रूम में आया तो उसने देखा कि नव्या अभी भी बच्चों की तरह सो रही थी। सत्यम मुस्कुरा दिया और उसके पास जाकर उसका सर सहलाते हुए उसे उठाने लगा। प्रिंसेस, उठ जाओ। नव्या थोड़ा सा कसमसाई और बोली, बस थोड़ी देर और सत्या। सत्यम उसे देखकर मुस्कुरा दिया और सर झुकाकर उसके कान में बोला, ठीक है, पर मुझे एक किस चाहिए। नव्या, पक्का? सत्यम, हाँ पक्का। नव्या सत्यम के गाल को चूमते हुए फिर से सो गई। सत्यम नव्या के चेहरे को प्यार से देखते हुए बोला, तुम इतनी इनोसेंट क्यों हो जाना? तुम्हारी यह मासूमियत मुझे बहुत सारा प्यार करने को मजबूर करती है, पर मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता, इसलिए अब तक खुद को कंट्रोल किया हुआ है। सत्यम ऐसे ही नव्या को देखते हुए खुद से बातें कर रहा था। जब उसने टाइम देखा तो जल्दी से नव्या को गोद में उठा लिया और वॉशरूम की तरफ चल पड़ा। उसने नव्या को वॉश बेसिन के स्लैब पर बैठाया और उसके चेहरे को पानी से साफ करने लगा, जिससे नव्या की नींद खुल गई। उसने अपनी आंखें खोलकर सत्यम को देखा और बोली, सत्या, हमें और सोना था, पर आप रोज हमें ऐसे ही उठा देते हो। सत्यम ने उसकी बात सुनी तो ब्रश को कोलगेट लगाते हुए मुस्कुराकर बोला, तो मैं क्या करूं, तुम उठती ही नहीं हो प्रिंसेस। यह बोल उसने नव्या को ब्रश पकड़ा दिया तो नव्या ब्रश करने लगी। कुछ टाइम बाद सत्यम और नव्या नहाकर वॉशरूम से बाहर आए। सत्यम ने नव्या को गोद में उठा रखा था। सत्यम ने उस समय ब्लैक बाथरोब पहन रखा था, वही नव्या ने पिंक। सत्यम उसे बेड पर बिठाया। पहले वह खुद रेडी हुआ, फिर नव्या को रेडी किया। सत्यम रेडी होकर नव्या के पास आया तो नव्या बेड से उठते हुए बोली, नीचे चलें दादू के पास। यह बोल नव्या जाने लगी तो सत्यम ने उसका हाथ पकड़ लिया। नव्या ने उसकी तरफ देखा तो सत्यम ने उसे खुद के करीब कर बालों को कान के पीछे करते हुए बोला, प्रिंसेस, तुम अपना प्रॉमिस भूल रही हो। नव्या उसे अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर सवालिया नज़रों से देखने लगी। सत्यम ने उसे ऐसे अपनी तरफ टुकुर टुकुर देखते पाया तो मुस्कुरा दिया। सत्यम ने नव्या की कमर में हाथ डालकर उसे खुद से सटा लिया। नव्या के दोनों हाथ उसके सीने पर थे। सत्यम ने उसके गाल को प्यार से सहलाया और बोला, तुमने प्रॉमिस किया था प्रिंसेस कि तुम मुझे किस करोगी। अब जाकर नव्या को याद आया कि उसने थोड़ा टाइम और सोने के लिए सत्यम को यह बोला था। सत्यम नव्या को ही एकटक देख रहा था। नव्या ने अपना एक हाथ उसके गाल पर रखा और उसके दूसरे गाल पर अपने होठ रख दिए और उससे अलग होकर बोली, अब चले। सत्यम ने नामे गर्दन हिलाई तो नव्या ने उसके दूसरे गाल पर भी होठ रख दिए। सत्यम ने फिर से नामे गर्दन हिला दी। अब नव्या ने उसकी तरफ अपनी आंखें छोटी छोटी कर देखा और बोली, अब बस, आपने बस एक किस के लिए कहा था, अब मैं तो 2 दे दी, अब और नहीं। यह सब कहते हुए नव्या बहुत क्यूट लग रही थी। सत्यम को बहुत हंसी आ रही थी, पर सत्यम ने कंट्रोल किया और वैसे ही रहा। नव्या ने देखा कि सत्यम उसे अभी भी नहीं छोड़ रहा तो वह बोली, चलो ना सत्या, अब तो मैंने आपको किस्सी भी दे दी है। उसकी बात सुनकर सत्यम ने उसकी कमर को और भी टाइट पकड़ा और बोला, पर मैंने तो हस्बैंड वाइफ वाली किस बोला था। उसकी बात सुनकर नव्या बोली, उस किस्सी में बहुत अजीब लगता है। सत्यम, क्यों, तुम्हें अच्छा नहीं लगता जब मैं तुम्हें हस्बैंड वाइफ वाली किस करता हूँ? तो नव्या ने अपना सर झुकाया और बोली, उस किस्सी में मुझे सांस नहीं आती, आप मेरा पूरा मुंह बंद कर देते हो और फिर वहाँ अजीब सा होता है। अपने दिल की तरफ इशारा कर नव्या ने बहुत ही मासूमियत से यह सब कहा। सत्यम को उस पर बहुत प्यार आ रहा था। सत्यम ने उसकी चीन के नीचे अपनी उंगली रखकर उसका चेहरा ऊपर किया और बोला, मैं ज़्यादा देर तक वैसे नहीं करूँगा और अगर अजीब लगे तो तुम मुझे रोक देना, मैं रुक जाऊँगा।
नव्या, पक्का? सत्यम, पक्का। अब मैं कर लूँ किस? नव्या ने मासूमियत से हाँ में गर्दन हिलाई तो सत्यम ने उसकी गर्दन के पीछे हाथ रख उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। सत्यम बहुत प्यार से नव्या को किस कर रहा था। नव्या तितली जैसे अपने पलकों को फरफराते हुए सत्यम को देख रही थी, जो आंखें बंद किए अपनी जाना को किस कर रहा था। कुछ टाइम बाद नव्या की भी आंखें बंद हो गई। उसने सत्यम की शर्ट को कसकर अपनी मुट्ठी में पकड़ लिया। सत्यम नव्या को बीच बीच में सांस लेने के लिए टाइम दे रहा था, इसलिए नव्या को कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। लगभग 10 मिनट हो गए थे, पर सत्यम नव्या को छोड़ ही नहीं रहा था। नव्या भी उसे खुद से दूर नहीं कर रही थी, इसलिए सत्यम की किस और भी ज़्यादा देर की होती जा रही थी। सत्यम ने नव्या को कमर से पकड़कर ऊपर किया और उसके पैर अपनी कमर पर लपेट दिए। सत्यम उसे ऐसे ही किस करते करते गोद में लेकर सोफे पर बैठ गया। सत्यम ने नव्या के होठ को अपनी जीभ से खोला और अपनी जीभ उसके मुंह में एंटर कर दी। वह उसके पूरे मुंह को एक्सप्लोर कर रहा था। आज नव्या ने सत्यम को एक बार भी नहीं रोका। लगभग आधे घंटे बाद सत्यम ने बेमन से नव्या के होठों को छोड़ा और उसके माथे से माथा जोड़ लिया। नव्या लंबी लंबी सांसें ले रही थी। सत्यम एक हाथ से उसकी पीठ सहलाते हुए बोला, आज तो सांस लेने में दिक्कत नहीं हुई ना प्रिंसेस? उसकी बात सुनकर नव्या ने नामे गर्दन हिला दी। सत्यम ने उसके होठों को अपने अंगूठे से सहलाते हुए बोला, आज दिन में 2 बार हम ऐसे किस करेंगे। नव्या ने उसकी तरफ देखा और बोली, 2 बार क्यों? सत्यम, क्योंकि हस्बैंड वाइफ दिन में 2 बार एक दूसरे को प्यार करते हैं, एक सुबह और एक रात को। इसलिए एक बार सुबह उठकर और एक बार रात को सोने से पहले हम ऐसे ही किस करेंगे। कितना कमीना है यह सत्यम, हमारी भोली भाली नव्या को कैसे फंसा रहा है अपनी बातों में। नव्या ने उसकी बात सुनी और फिर कुछ सोचकर बोली, पर आपने तो कहा था कि जब हस्बैंड अपनी वाइफ को प्यार करता है तो उसे दर्द होता है, पर मुझे तो कोई दर्द हुआ ही नहीं जब आपने मुझे किस किया तो। सत्यम, किस करने से दर्द नहीं होता प्रिंसेस। नव्या, तो फिर कैसे होता है? सत्यम को अब समझ नहीं आ रहा था वह अपनी क्यूट सी प्रिंसेस को क्या जवाब दे। उसने प्यार से उसका माथा चूमा और अपने गले से लगाकर बोला, आप यह सब बातें मत सोचो प्रिंसेस, और वैसे भी आपका सत्या आपको कभी भी दर्द नहीं दे सकता। यह बोल सत्यम नव्या का सिर सहलाने लगा और मन में बोला, तुमसे दूर रहने का वादा किया था प्रिंसेस, पर क्या करूं? तुम जब पास होती हो तो खुद पर से मेरा कंट्रोल छूट जाता है, और वैसे भी अब तो मुझे हक है आपको प्यार करने का, पर फिर भी मैं अपने लिमिट से आगे नहीं बढ़ूंगा। सत्यम यह सब सोच ही रहा था कि नव्या की आवाज़ उसके कानों में पड़ी, सत्या, नीचे चलें, मुझे भूख लगी है। नव्या की बात सुनकर सत्यम ने उसे खुद से अलग किया और नीचे ले आया। नीचे दादू, राहुल और आकाश नाश्ते की टेबल पर बैठे उन दोनों का ही वेट कर रहे थे। सत्यम ने सबको गुड मॉर्निंग विश किया और बैठ गया। नव्या ने भी सबको गुड मॉर्निंग विश किया। नव्या को देखकर आकाश खुश होकर बोला, गुड मॉर्निंग क्यूटी पाई, कैसी हो? नव्या, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? आकाश, मैं भी ठीक हूँ, अब तुम्हें देख लिया तो और भी मस्त। आकाश अपनी धुन में बोले जा रहा था, पर जब उसने नज़र घुमाकर नव्या के साइड में देखा तो उसकी सांसें धीमी पड़ गई, सांस गले में अटक गई। ऐसा लगा जैसे आज उसका आखिरी दिन हो। सत्यम अपनी लाल आंखों से उसे ही घूर रहा था। ऐसा था जैसे वह अपनी आंखों से ही आकाश को भस्म कर देगा। आकाश ने अपना थूक गट और मन में बोला, मर गया आज तो, यह राक्षस तो आज मुझे कच्चा ही चबा जाएगा। देखो तो कैसे घूर रहा है। सत्यम ने उस पर से ध्यान हटाया और नव्या को अपने पास वाली चेयर पर बिठाकर चेयर को अपने नज़दीक कर लिया। सर्वेंट ने नाश्ता सर्व किया तो सब खाना खाने लगे। सत्यम नव्या को अपने हाथों से खिला रहा था और साथ ही खुद भी खा रहा था। नाश्ता करते करते दादू ने आकाश की तरफ देखा और बोले, आकाश बेटा, गुड़िया कब आएगी? अविनाश जी की बात सुनकर एक पल को राहुल के हाथ रुक गए, पर फिर वह चुपचाप अपना नाश्ता करने लगा। आकाश ने एक नज़र राहुल को देखा और फिर अविनाश जी की तरफ देखा और बोला, दादू, अगले हफ्ते आएगी, बहुत याद कर रही है आपको, बोल रही थी जल्दी यहाँ का सारा काम खत्म कर आपके पास आना है। गुड़िया का जिक्र सुनकर सत्यम भी राहुल को देखने लगा, जो चुपचाप अपना नाश्ता कर रहा था। चेहरे पर कोई भाव नहीं था, पर सत्यम उसके दिल का हाल बखूबी जानता था। गुड़िया आकाश की बहन है, नाम है ज्योति, प्यार से सब उसे गुड़िया बुलाते हैं। दिखने में वह बहुत ही सुंदर है। राहुल के साथ इसका क्या मैटर है, यह आगे पता चलेगा।
सबने नाश्ता किया और अपने अपने काम के लिए निकल गए। नव्या भी आज सत्यम के साथ ही ऑफिस जा रही थी, क्योंकि अविनाश जी को कहीं जाना था तो घर पर उसे देखने वाला कोई नहीं था। सत्यम ने बेशक बहुत से सर्वेंट रखे हुए थे नव्या की देखभाल के लिए, पर वह अपनी जाना के मामले में किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकता था। सत्यम और नव्या गाड़ी में पीछे बैठे हुए थे। नव्या फ़ोन में गेम खेल रही थी, तो वही सत्यम लैपटॉप पर अपना काम कर रहा था, क्योंकि आज उसकी इम्पोर्टेंट मीटिंग थी। राहुल ड्राइवर के साथ आगे बैठा हुआ था। सत्यम ने लैपटॉप बंद करके एक नज़र नव्या को देखा और मुस्कुरा दिया। फिर उसने राहुल की तरफ देखा और बोला, तू ठीक है? राहुल ने उसकी बात सुनकर पीछे देखा और मुस्कुराकर बोला, यस बॉस, मैं ठीक हूँ। सत्यम, सबके सामने नहीं तो अकेले में तो भाई बोल दिया कर। राहुल, जी भाई। सत्यम ने राहुल को नॉर्मल देखा तो उसके आगे कुछ ना कहना ही बेहतर समझा। वह लोग ऑफिस पहुंचे तो सत्यम नव्या का हाथ पकड़कर उसे अपने केबिन में ले गया। राहुल भी साथ ही था। सत्यम ने नव्या को सोफे पर बैठाया और खुद अपनी चेयर पर बैठ अपना काम करने लगा। राहुल सत्यम को मीटिंग की सारी डिटेल्स बताकर चला गया। नव्या आज सत्यम के साथ ऑफिस आई थी। सत्यम ने उसे अपना टाइम देकर सोफे पर बैठाया और खुद अपनी चेयर पर बैठकर अपना काम करने लगा। आज उसकी मीटिंग थी मिस मेहता के साथ नए प्रोजेक्ट को लेकर। 1 घंटे बाद सत्यम ने अपनी घड़ी में टाइम देखा। फिर उसने नव्या को देखा, जो अपने फेवरेट कार्टून देखने में बिजी थी। सत्यम उसे देखकर मुस्कुरा दिया। सत्यम अपनी चेयर से उठा और जाकर नव्या के पास सोफे पर बैठ गया। उसने नव्या को कमर से पकड़कर अपनी गोद में बैठा लिया। नव्या को तो कुछ पता ही नहीं चला। वह अपनी पलकों को बार बार झपकाते हुए सत्यम को देखने लगी। सत्यम को उस पर बहुत प्यार आ रहा था। सत्यम ने उसके बालों को कान के पीछे किया और उसके गाल को सहलाते हुए बोला, प्रिंसेस, मेरी ज़रूरी मीटिंग है, मैं कुछ देर बाद आ जाऊँगा, तुम यहीं रहना, ठीक है? कहीं बाहर मत जाना, मैं जल्दी अपना काम खत्म करके आ जाऊँगा। उसके जाने की बात सुनकर नव्या थोड़ी सी उदास हो गई। सत्यम ने जब देखा कि नव्या उसके जाने की बात सुनकर उदास हो गई है, तो उसने उसका माथा चूमा और प्यार से बोला, बस आधे घंटे में आ जाऊँगा, तुम तब तक अपनी फेवरेट मूवी देखो, मैं जल्दी आ जाऊँगा। यह बोलकर उसने अपनी पॉकेट से एक चॉकलेट निकाली और नव्या को दे दी। चॉकलेट देखकर नव्या खुश हो गई। तभी किसी ने दरवाज़ा नॉक किया। सत्यम ने नव्या को सोफे पर बैठाया और कमीन कहा। राहुल अंदर आया और बोला, बॉस, मीटिंग का टाइम हो गया है। सत्यम ने हाँ में गर्दन हिलाई और एक बार और नव्या का माथा चूमकर फाइल लेकर चला गया। सत्यम मीटिंग रूम में पहुंचा तो सोना मेहता अपने असिस्टेंट के साथ वहां मौजूद थी। उस टाइम उसने एक ब्लैक कलर की वन पीस ड्रेस पहन रखी थी, जो उसके थाई तक थी और ज़्यादातर वह ड्रेस रिवीलिंग थी। सत्यम ने एक बार भी उस पर ध्यान नहीं दिया और सीधा अपनी चेयर पर बैठ गया और मीटिंग स्टार्ट करने के लिए बोला। पर राहुल का सोना मेहता को देखकर मुंह बन गया। उसने मन ही मन उसे कोसा और जाकर सत्यम के पास वाली चेयर पर बैठ गया। सत्यम के दूसरे साइड सोना बैठी हुई थी और उसके साथ उसका असिस्टेंट बैठा हुआ था। सत्यम के कहने पर मीटिंग शुरू हो गई। सोना का ध्यान मीटिंग पर कम और सत्यम पर ज़्यादा था। वह सत्यम को एकटक घूरकर देख रही थी। सत्यम यह बात जानता था कि सोना उसे ही देख रही है, पर उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, ना ही उसकी तरफ एक नज़र देखा। सोना जानबूझकर ऐसे बैठी हुई थी कि उसकी अपर बॉडी ज़्यादातर रिवील हो रही थी। राहुल, जो उनके सामने ही बैठा हुआ था, उसे बहुत गुस्सा आ रहा था उस पर। सत्यम का पूरा ध्यान मीटिंग पर था, पर वह बीच बीच में अपनी घड़ी में टाइम देख रहा था, क्योंकि उसे अपनी जाना के पास जो जाना था। लगभग 1.5 घंटे बाद मीटिंग खत्म हुई। सत्यम ने जल्दी से कुछ पेपर वगैरह साइन किया और बाकी का सब राहुल को संभालने का बोलकर मीटिंग रूम से निकल अपने केबिन की तरफ चला गया। सोना तो बस देखती ही रह गई। वह सत्यम के साथ बात करना चाहती थी, पर सत्यम उसे इग्नोर करके वहाँ से चला गया। सोना को बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वह कंट्रोल करके जल्दी से अपना काम करके वहाँ से चली गई। राहुल को उसकी हालत पर बहुत हंसी आ रही थी। सत्यम जल्दी से अपने केबिन में पहुंचा। उसे नव्या की बहुत फिक्र हो रही थी। वह जल्दी से अपने केबिन में गया, पर सामने का नज़ारा देखकर वह मुस्कुरा दिया, क्योंकि उसकी प्यारी सी प्रिंसेस सोफे पर ही बच्चों की तरह खुद में सिमटकर सो रही थी। सत्यम चलकर उसके पास गया और घुटनों के बल सोफे के पास बैठ गया। उसने नव्या के बाल को जो उसके चेहरे पर आ रहे थे
उन्हें अपनी उंगली से साइड किया और शिद्दत से उसके माथे को चूम लिया। सत्यम बहुत प्यार से नव्या के चेहरे को निहार रहा था। वह अपने एक हाथ से नव्या के बाल सहलाने लगा। उसने देखा कि नव्या ठंड की वजह से खुद में ही सिमट रही है। सत्यम ने धीरे से नव्या को अपनी गोद में उठाया और केबिन से सटे रूम में ले गया। उसने नव्या को बिस्तर पर आराम से लिटाया और कंबल से कवर कर दिया। कुछ समय वह नव्या को देखता रहा, फिर उसका माथा और उसके होठों को अपने होठों से छूकर केबिन में गया और अपना काम करने लगा। 1 घंटा हो गया था सत्यम को काम करते हुए, जब बिना नॉक किए कोई उसके केबिन में एंटर हुआ। सत्यम को बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई बिना इजाज़त उसके केबिन में आए, इसलिए उसे गुस्सा आ रहा था। पर जब उसने सामने वाले को देखा तो चुप कर गया, क्योंकि सामने अविनाश जी खड़े थे। अविनाश जी चलकर सोफे पर बैठ गए। सत्यम भी अपनी सीट से उठा और जाकर उनके पास बैठ गया और बोला, दादू आप यहाँ? कुछ काम था तो मुझे बुला लिए होते। अविनाश जी, अरे नहीं, बस यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा कि मिलता चलूं। सत्यम ने हाँ में गर्दन हिला दी। तभी राहुल भी केबिन में आ गया। अविनाश जी ने इधर उधर देखा और बोले, नव्या कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही है। सत्यम रूम में है, सो रही है। अविनाश जी ने हाँ में गर्दन हिला दी। सत्यम और अविनाश जी कुछ बातें करने लगे। राहुल भी वही था। तभी उनको रूम में से कुछ गिरकर टूटने की आवाज़ आई। सत्यम जल्दी से भागकर रूम में गया। अविनाश जी और राहुल भी उसके पीछे ही थे। वह दोनों भी आवाज़ सुनकर रूम की तरफ चल पड़े। अंदर अंधेरा था। सत्यम ने जल्दी से लाइट ऑन की तो सामने का नज़ारा देखकर सत्यम का दिल धक से रह गया। नव्या बेड के पास नीचे खुद में सिमटकर घुटनों में मुंह देकर बैठी रो रही थी। उसके पास ही कांच का टूटा हुआ फ्लावर पॉट पड़ा हुआ था। सत्यम जल्दी से उसके पास गया और घुटनों के बल बैठकर उसे अपने सीने से लगा लिया। सत्यम ने जल्दी से उसे कांच से दूर किया कि कहीं वह उसे लग न जाए। सत्यम ने नव्या का चेहरा हाथों में भरा और उसे ऊपर किया। नव्या को ऐसे देखकर सत्यम के दिल में तकलीफ हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई उसके दिल में खंजर घोंप रहा हो। नव्या का पूरा चेहरा आंसुओं से भींगा हुआ था। रोने की वजह से आंखें लाल हो गई थी। सत्यम ने उसके आंसू साफ किए और उसे अपने सीने से लगा लिया। नव्या ने भी उसे कसकर पकड़ लिया। सत्यम उसके बाल को सहलाते हुए बोला, क्या हुआ प्रिंसेस, तुम ऐसे क्यों रो रही हो? नव्या, वहाँ अंधेरा ज़्यादा होने की वजह से नव्या से कुछ बोला भी नहीं जा रहा था, पर सत्यम उसकी बात समझ गया। अब उसे खुद पर गुस्सा आया था, क्योंकि वह रूम की लाइट ऑफ करके चला गया था, जबकि उसे पता था कि नव्या को अंधेरे से डर लगता है। उसने नव्या को खड़ा किया। नव्या अभी भी उसके सीने से लगी हुई थी। अविनाश जी और राहुल भी वही आ गए थे। वह दोनों भी नव्या को ऐसे देखकर घबरा गए थे। सत्यम ने नव्या का चेहरा हाथों में भरा और उसका माथा चूमकर बोला, कुछ नहीं हुआ है बच्चा, सब ठीक है, मैं हूं ना आपके पास। पर नव्या चुप ही नहीं हो रही थी। उसने वापस चेहरा सत्यम के सीने में छुपा लिया और बहुत टाइट पकड़ लिया। सत्यम ने भी उसको अपनी बाहों में पकड़ लिया। तभी उसे अपने ऊपर नव्या की पकड़ ढीली होती हुई महसूस हुई। सत्यम ने उसे देखा तो वह उसकी बाहों में झूल गई। सत्यम ने उसे संभाल लिया, पर वह नव्या को ऐसे देखकर घबरा गया। उसने जल्दी से नव्या को गोद में उठाया और उसे बेड पर लेटा दिया और राहुल को डॉक्टर को बुलाने के लिए बोला। राहुल ने डॉक्टर को फ़ोन कर दिया। सत्यम वही नव्या का हाथ पकड़कर बैठकर उसके गाल को थपथपाकर उसे उठाने की कोशिश कर रहा था। प्रिंसेस, उठो ना, क्या हुआ है तुम्हें? प्लीज उठ जाओ। देखो तुम्हारा सत्यम तुम्हारे पास है, प्लीज उठ जाओ। तुम्हारे सत्या को तुम्हें ऐसे देखना अच्छा नहीं लग रहा है, प्लीज जाना, गेट अप प्लीज। यह बोल सत्यम ने नव्या का हाथ पकड़कर अपने माथे से लगा लिया। अविनाश जी और राहुल सत्यम को ही देखे जा रहे थे। जो इंसान हमेशा भावहीन रहता है, हमेशा खुद को मजबूत बनाकर रखता है, आज उसके चेहरे पर उन्हें फिक्र, दर्द, परवाह, गुस्सा सब एक साथ देखने को मिल रहा था। तभी डॉक्टर वहां आ गई। डॉक्टर ने सबको बाहर जाने के लिए कहा तो राहुल और अविनाश जी दोनों बाहर चले गए। डॉक्टर ने सत्यम को भी बाहर जाने के लिए कहा, पर वह वही नव्या का हाथ पकड़कर बैठा रहा। डॉक्टर ने फिर कुछ नहीं कहा, क्योंकि वह सत्यम को अच्छी तरह से जानती थी कि वह कितने गुस्से वाला है। डॉक्टर ने नव्या को चेक किया और सत्यम को देखकर बोली, मिस्टर राठौर, यह बिल्कुल ठीक है, शायद घबराहट की वजह से डर गई है, इसलिए बेहोश हो गई है। मैं इंजेक्शन दे दी हूँ, कुछ टाइम बाद होश आ जाएगा और यह दवाई इनके उठने के बाद इन्हें दे देना।
यह बोलकर डॉक्टर ने एक पर्ची सत्यम की तरफ बढ़ा दी। सत्यम ने वह पर्ची ली और हाँ में गर्दन हिला दी। डॉक्टर रूम से बाहर चली गई। अविनाश जी और राहुल रूम में आ गए। सत्यम ने पर्ची राहुल को दी और दवाई लाने को कहा। राहुल पर्ची लेकर चला गया। अविनाश जी ने सत्यम के कंधे पर हाथ रखा और बोले, फिक्र मत करो, यह ठीक हो जाएगी। सत्यम ने कुछ नहीं कहा, बस हाँ में गर्दन हिला दी। अविनाश जी उसे नव्या के पास छोड़कर बाहर चले गए। सत्यम नव्या के पास ही लेट गया और उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसने नव्या को बहुत टाइट पकड़ा हुआ था, जैसे उसके छोड़ते ही नव्या उससे दूर चली जाएगी। कुछ टाइम बाद सत्यम को भी नींद आ गई। लगभग 1 घंटे बाद नव्या की नींद खुली तो उसने उठने की कोशिश की, पर वह उठ नहीं पाई। उसने चेहरा ऊपर कर साइड में देखा तो सत्यम उसे अपनी बाहों में लेकर आराम से सो रहा था। उसे देखकर नव्या के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। वह थोड़ा सा ऊपर उठी और सत्यम के माथे को चूम लिया। हलचल से सत्यम की नींद खुल गई। उसने आंखें खोलकर देखा तो नव्या अपनी आंखों को टिमटिमाते हुए बहुत ही मासूमियत से उसे ही देख रही थी। सत्यम उसे देखकर मुस्कुरा दिया, पर फिर कुछ टाइम पहले का सब याद आते ही उसने जल्दी से नव्या को अपने नीचे किया और खुद उसके ऊपर आ गया और उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर बोला, तुम ठीक हो ना प्रिंसेस? नव्या ने हाँ में गर्दन हिला दी तो सत्यम ने उसके पूरे चेहरे को चूमना शुरू कर दिया। वह उसके माथे, आँख, नाक, गाल सब चूम रहा था। उसने नव्या का पूरा चेहरा चूम चूम कर गीला कर दिया था। नव्या को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। कुछ टाइम बाद सत्यम ने उसके माथे से माथा जोड़ लिया और धीमी आवाज़ में बोला, मैं बहुत डर गया था जाना, तुम्हें कुछ हो यह मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। नव्या ने सत्यम की बात सुनकर उसके गाल पर प्यार से हाथ रखा और बोली, मैं ठीक हूँ सत्या, आप परेशान मत होइए। सत्यम ने नव्या की तरफ देखा और उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। नव्या की आंखें हैरानी से भरी हो गई। वह सत्यम को देखने लगी, जो अपनी आंखें बंद किए नव्या को किस कर रहा था। सत्यम बहुत प्यार से नव्या को किस कर रहा था। अब तक उसके मन में जो भी बेचैनी थी, नव्या की करीबी से वह उसे कम करने की कोशिश कर रहा था और हुआ भी ऐसा ही। नव्या की करीबी से धीरे धीरे सत्यम की सारी बेचैनी दूर हो गई और उसके मन में एक सुकून था कि उसकी जाना, उसकी प्रिंसेस ठीक है। सत्यम बस नव्या को प्यार से किस किए जा रहा था। कुछ टाइम बाद नव्या की भी आंखें बंद हो गई। सत्यम ने उसके हाथ अपने गले में लपेट लिए और खुद उसने एक हाथ से उसके बालों को सहलाते हुए उसे किस कर रहा था। लगभग 20 मिनट बाद सत्यम ने नव्या को छोड़ा और उसकी गर्दन में चेहरा छुपाकर उसके ऊपर ही लेट गया। नव्या लंबी लंबी सांस ले रही थी। सत्यम अभी भी उसके बालों को सहला रहा था। सत्यम नव्या के बगल में लेट गया। उसने नव्या को खींचकर अपने ऊपर लिटा लिया और उसकी पीठ सहलाने लगा। कुछ टाइम बाद नव्या शांत हुई और सत्यम को देखकर मुंह बनाकर बोली, यह क्या सत्या, आपने तो बोला था कि हम दिन में 2 बार सुबह और शाम को ऐसे किस करेंगे, पर आपने तो अभी भी मुझे किस कर लिया। यह सब बोलते हुए नव्या बहुत क्यूट लग रही थी। सत्यम को उस पर बहुत प्यार आ रहा था। सत्यम ने उसकी गर्दन के पीछे हाथ रखा और उसे खुद की तरफ झुकाकर एक बार और उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। नव्या तो बस हैरान थी। सत्यम ने जल्दी से नव्या को छोड़ दिया। नव्या लंबी लंबी सांस ले रही थी। सत्यम ने उसे अपने सीने से लगाया और उसकी पीठ सहलाते हुए बोला, अपनी प्यारी सी वाइफी को प्यार करने के लिए मैं टाइम नहीं देखूंगा, क्योंकि तुम्हें कभी भी कहीं भी प्यार करने का हक है मुझे, और यही हक तुम्हें भी है। तुम कहीं भी कभी भी मुझे प्यार कर सकती हो। नव्या को तो सत्यम की बातें समझ ही नहीं आ रही थी, पर उसे ऐसे सत्यम के पास अच्छा लग रहा था। उसने भी सत्यम को टाइट पकड़ लिया और उसके ऊपर लेटी रही। कुछ टाइम बाद नव्या सत्यम को देखकर बोली, भूख लगी है। यह बोल उसे अपना चेहरा मासूम सा बना लिया। सत्यम उसे ऐसे देखकर मुस्कुरा दिया और धीरे से उसके होठों को चूमकर उसे अपनी गोद में लेकर बाहर चला गया। अविनाश जी बाहर ही थे। सत्यम ने नव्या को सोफे पर बैठाया और अपने फ़ोन से राहुल को फ़ोन कर खाना ऑर्डर करने के लिए बोल दिया। अविनाश जी ने नव्या की तरफ देखा और बोले, अब कैसी है तबीयत बेटा? नव्या, मैं ठीक हूँ दादू। अविनाश जी ने हाँ में गर्दन हिला दी। कुछ टाइम बाद केबिन का डोर नॉक हुआ तो राहुल अंदर आया और उसके पीछे ही एक पियून खाने की ट्रे लेकर आया। उसने सारा खाना सोफे के पास रखे टेबल पर रखा और चला गया। सत्यम नव्या के पास बैठ गया। उसने राहुल को भी बैठने के लिए कहा।
राहुल ने अपने और अविनाश जी के लिए खाना सर्व किया। सत्यम ने अपने और नव्या के लिए एक ही प्लेट में खाना सर्व कर लिया था। सत्यम ने नव्या को खींचकर अपने पास किया और उसे अपने हाथों से खिलाने लगा। अविनाश जी और राहुल उन्हें देख मुस्कुरा रहे थे। कुछ टाइम बाद लंच कर अविनाश जी घर चले गए और राहुल अपने केबिन में। सत्यम ने नव्या को खाने के बाद मेडिसिन दी और सोफे पर बिठाकर बोला, प्रिंसेस तुम यहीं बैठो, थोड़ा सा काम है, मैं वह खत्म कर लूँ, फिर घर चलेंगे। सत्यम ने नव्या का माथा चूमा और उसका सिर सहलाकर जाकर अपनी चेयर पर बैठ गया और अपना काम करने लगा। देखते ही देखते आधे घंटे हो गए सत्यम को काम करते हुए। नव्या सत्यम को एकटक देख रही थी। सत्यम ने जब उसकी तरफ देखा तो वह सत्यम को देखकर अजीब अजीब तरह का फेस बना रही थी। सत्यम ने उसे देखा तो उसे बहुत हंसी आ रही थी, पर उसने कंट्रोल किया और नव्या की तरफ अपनी बाहें फैला दी। नव्या जल्दी से सत्यम के पास चली गई। सत्यम ने उसे अपनी गोद में बिठा लिया। नव्या ने सत्यम के गले में अपनी बाहें लपेट दी, उसके सीने पर अपना सिर रख लिया। सत्यम ने उसके बालों को चूमा और बोला, क्या हुआ प्रिंसेस? नव्या, कुछ नहीं। सत्यम, फिर इतने चुप क्यों हो? नव्या, आप काम कर रहे थे ना, और आपको डिस्टर्ब ना हो इसलिए मैं कुछ नहीं बोली। वैसे भी दादू कहते हैं कि जब कोई काम कर रहा हो तो उसे डिस्टर्ब नहीं करते। नव्या की बातें सुनकर सत्यम को अपनी मासूम सी जाना पर बहुत प्यार आ रहा था। उसने अच्छे से नव्या को अपनी बाहों में भरा और उसका सर सहलाते हुए बोला, आपके लिए मैं हमेशा फ्री हूँ जाना, चाहे कितना भी इम्पोर्टेंट काम हो, पर आपके लिए मैं कोई भी काम छोड़ सकता हूँ। सत्यम की बात सुनकर नव्या ने उसकी तरफ देखा और आंखों में चमक लेकर बोली, सच्ची आप मेरे लिए अपना काम छोड़ सकते हो? सत्यम ने हाँ में गर्दन हिलाई तो नव्या बोली, मुझे घूमने जाना है। दादू कहीं नहीं जाने देते हैं, सिर्फ मॉल लेकर जाते थे, वह भी रिया दीदी साथ जाती थी, पर वह अपने फ्रेंड्स के साथ बिजी रहती थी। मुझे तो कभी उन्होंने घुमाया ही नहीं। अगर मैं बोलती तो दीदी और चाची डांट देती थी। यह बोल नव्या उदास हो गई। सत्यम ने उसे अपने सीने से लगा लिया और बोला, ठीक है हम घूमने चलेंगे, पर तुम उदास मत हो, मैं तुम्हें उदास नहीं देख सकता। उसकी बात सुनकर नव्या ने उसकी तरफ देखा और अपनी आंखों को टिमटिमाते हुए बोली, सच्ची हम घूमने जाएंगे? सत्यम, हाँ हम घूमने जाएंगे, जहाँ तुम कहोगी वही चलेंगे, पर संडे को, ओके? सत्यम की बात सुनकर नव्या ने जल्दी से सत्यम के गाल को चूमा और हाँ में गर्दन हिला दिया। सत्यम तो नव्या के ऐसे अचानक किस करने से अपनी जगह पर ही जम गया था। उसे तो होश ही नहीं था। नव्या ने उसे हिलाया तो वह होश में आया और नव्या को देखने लगा जो उसे बोल रही थी, हम कहाँ घूमने जाएंगे। सत्यम ने उसकी कमर पकड़कर उसे खुद के नज़दीक किया और बोला, घूमने तो मैं लेकर जाऊंगा, पर मुझे क्या मिलेगा? उसकी बात सुनकर नव्या कुछ सोचने लगी और फिर बोली, आपको क्या चाहिए? आपको जो चाहिए आप मुझे बता दो, मैं आपको लेकर दे दूंगी। नव्या की बात सुनकर सत्यम के चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ गई। उसने नव्या को अपने और नज़दीक किया और उसके होठों पर अपना अंगूठा फिराते हुए बोला, तो ठीक है, फिर मुझे किस चाहिए, वह भी दिन में 2 बार, और जब भी मेरा मन हो तब तुम मुझे किस करने दोगी। बदले में तुम जहाँ बोलोगी मैं तुम्हें वही घूमने लेकर जाऊंगा। नव्या ने कुछ पल उसे देखा और फिर मासूम सा चेहरा बनाकर बोली, पर ऐसे किस करने से मुझे सांस लेने में दिक्कत होती है। सत्यम, नहीं होगी, सुबह सांस लेने में दिक्कत हुई थी क्या? नव्या ने नहीं में गर्दन हिलाई तो सत्यम फिर बोला, तो फिर दिक्कत नहीं होगी, और अगर दिक्कत हुई तो मैं किस नहीं करूँगा। नव्या ने हाँ में गर्दन हिलाई तो सत्यम ने उसके होठों पर अपने होठ रख दिए और उसे किस करने लगा। नव्या ने भी अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ टाइम किस करने के बाद सत्यम ने नव्या को छोड़ दिया और अपने सीने से लगा लिया। उसने एक हाथ से नव्या को कमर से पकड़ा और एक हाथ से अपना काम करने लगा। नव्या ऐसे ही उसके गोद में उसके सीने से लगी बैठी रही। शाम को दोनों घर के लिए निकल गए और डिनर कर अपने रूम में जाकर सो गए। आज संडे था तो सत्यम अभी तक सो रहा था। वही उसके ऊपर उसकी जाना उसे अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी समझकर सो रही थी। खिड़की से आई धूप की वजह से नव्या की नींद खुलने लगी तो उसने सत्यम के सीने से अपना चेहरा और ज़्यादा छुपा लिया। सत्यम ने भी उसे अच्छी तरह अपनी बाहों में छुपा लिया। वैसे तो सत्यम कम ही सोता था,
पर अब उसकी जाना के साथ उसे एक सुकून मिलता था तो वह सुकून से उसे अपनी बाहों में भर सोता था। नव्या की नींद खुल चुकी थी। वह सत्यम के ऊपर थी जिसने उसे अपनी बाहों में भर रखा था। नव्या अपना चेहरा ऊपर कर सत्यम को देख रही थी जो उठने का नाम ही नहीं ले रहा था। आज उसने नव्या को प्रॉमिस किया था कि वह उसे घुमाने लेकर जाएगा। नव्या ने जब देखा कि सत्यम उठ नहीं रहा है तो वह उठकर उसके पेट पर बैठ गई। वह सत्यम के ऊपर झुकी हुई थी। उसका चेहरा सत्यम के चेहरे के बहुत पास था। उसने सत्यम के चेहरे को गौर से देखा जो सोते हुए बिल्कुल एक मासूम बच्चे की तरह लग रहा था। सत्यम को ऐसे देखकर नव्या के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। तभी नव्या के दिमाग में एक शरारत सूझी। उसने एक नज़र सत्यम को देखा जो आंखें बंद किए हुए सो रहा था। फिर उसने सत्यम के चेहरे के पास अपना चेहरा कर उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। सत्यम तो कब का उठ चुका था पर वह अपनी प्रिंसेस की सभी हरकतों को महसूस कर रहा था। उसे अपने चेहरे पर नव्या की सांस महसूस हो रही थी पर वह चुपचाप लेटा रहा। पर जब नव्या ने उसके होठों पर अपने होठ रखे तो वह अपनी जगह जम गया। उसे तो समझ ही नहीं आया कि अभी उसके साथ क्या हुआ था। वह अभी सो ही रहा था कि अपने होठों में हो रहे दर्द से वह होश में आया। उसने अपनी आंखें खोलकर देखा तो उसकी जाना उसके होठों को चूम रही थी। चूम क्या, काट रही थी, क्योंकि उसे तो किस करना ही नहीं आता था। सत्यम के हाथ उसकी कमर पर कस गए। उसने एक झटके से नव्या को अपने नीचे किया और खुद उसके ऊपर आ गया। उसने नव्या के चेहरे को देखा और बोला, तुम क्या कर रही थी प्रिंसेस? नव्या जो अचानक सत्यम के ऐसे अपने ऊपर आने से हैरान थी, सत्यम की बात सुनकर होश में आई। उसने सत्यम की तरफ देखा और बोली, मैं तो आपको किस्सी कर रही थी, आप उठ नहीं रहे थे इसलिए। और आप भी तो मुझे ऐसे ही किस्सी कर उठाते हैं तो मैंने आपको उठाने के लिए किस्सी कर दी। यह सब बोलते हुए नव्या बहुत ही मासूम लग रही थी। सत्यम को उस पर बहुत प्यार आ रहा था। सत्यम ने उसके बालों को कान के पीछे करते हुए बोला, अच्छा, अब तुमने तो मुझे किस करके उठा दिया, अब मेरी बारी है। नव्या, पर मैं तो पहले ही उठ चुकी हूँ। सत्यम, हाँ, पर मैंने कहा था ना कि अगर तुम्हें घूमने जाना है तो तुम मुझे कभी भी किस करने से नहीं रोकोगी। नव्या, ठीक है, तो आप कर लीजिए किस्सी। यह बोलकर नव्या ने उसके आगे अपना गाल कर दिया। सत्यम ने उसे ऐसे करते हुए देखा तो मुस्कुरा दिया और उसके गाल पर होठ रख दिए। नव्या ने उसकी तरफ देखा और बोली, अब तो किस्सी कर ली, अब जल्दी से उठो और मुझे तैयार करो, फिर हमें घूमने जाना है। सत्यम ने उसके चेहरे पर घूमने जाने की एक्साइटमेंट देखी तो मुस्कुरा दिया। उसने धीरे से नव्या के होठों को अपने होठों से छुए और बोला, ठीक है चलो। यह बोल उसने नव्या को अपनी गोद में उठाया और लेकर वॉशरूम में चला गया। वहीं दूसरी तरफ एक बंगला जो दिखने में बहुत सुंदर था। उस बंगले के एक रूम में एक लड़का सोफे पर बैठा हुआ था। उसके एक हाथ में सिगरेट थी। वह उसके कस लेते हुए अपने सामने खड़े अपने असिस्टेंट को देखकर बोला, कुछ पता चला? उस असिस्टेंट, जिसका नाम रघु था, वह डरते हुए बोला, सर, हम पता करने की कोशिश कर रहे हैं पर अभी तक उसकी कोई भी कमजोरी हमें पता नहीं चली है। रघु की बात सुनकर उस लड़के का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया और वह जोर से अपने सामने पड़े टेबल को लात मारकर बोला, कितना टाइम हो गया पर तुम अब तक उस सत्यम की कमजोरी का पता नहीं लगा पाए? अगले 2 दिन तक अगर तुम उसकी कमजोरी का पता नहीं लगा पाए तो मेरे सामने आने की कोशिश मत करना, वरना पता नहीं मैं तुम्हारे साथ क्या करूँगा। नाउ गेट लॉस्ट। उस लड़के की बात सुनकर रघु फटाफट उस कमरे से निकल गया। रघु के जाने के बाद वह लड़का सोफे पर बैठ गया और सिगरेट के कश लेते हुए खुद से ही बोला, बहुत जल्दी सत्यम, बहुत जल्दी तुम्हें तरपा तरपा कर मारूंगा, तुम्हारी ऐसी हालत करूंगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। मेरे पापा को मारा था ना तुमने, अब तुम्हारे सारे अपनों को तुमसे दूर करूंगा। ऐसी हालत करूंगा कि तुम ना तो मर पाओगे और ना ही जी पाओगे। यह बोलकर वह लड़का पागलों की तरह हंसने लगा। उसकी हंसी रूम में चारों तरफ गूंज रही थी। उस टाइम वह एक राक्षस लग रहा था। सत्यम और नव्या रेडी होकर नीचे आए और डाइनिंग हॉल की तरफ बढ़ गए। अविनाश जी और आकाश पहले से वहाँ थे। राहुल अपने रूम में ही था और एक ही तो वो दिन होता था जब बेचारा चैन से सो सकता था, क्योंकि बाकी के दिन तो उसका राक्षस बॉस सत्यम राठौर उससे काम करवाता रहता था। सत्यम अपनी चेयर पर बैठ गया और उसने नव्या को भी अपने करीब किया और उसे अपने हाथों से नाश्ता करवाने लगा। नव्या भी चुपचाप नाश्ता कर रही थी। तभी नव्या ने सत्यम के पीछे देखा
तो उसकी चीख निकल गई। सत्यम उसे देखकर घबरा गया क्योंकि नव्या बहुत डरी हुई थी। उसके माथे पर पसीने की बूंदें थी। सत्यम ने देखा कि नव्या एकटक उसके पीछे देख रही थी। तो सत्यम ने अपने पीछे घूमकर देखा तो कोई उसके पीछे खड़ा था। उस इंसान के चेहरे पर एक राक्षस वाला मास्क था। उस इंसान को देखकर सत्यम का चेहरा काला पड़ गया। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। वह कुछ बोलता उससे पहले ही उस इंसान ने अपना मास्क उतार दिया। उस इंसान को देखकर सत्यम कुछ बोलते बोलते रुक गया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और हाथों की मुट्ठियां भींच ली और अपने गुस्से को शांत करने की कोशिश करने लगा। वही उस इंसान को देखकर आकाश ने अपना सिर पीट लिया और खुद से ही बोला, यह लड़की आज मरेगी। क्यों यह इतनी बचकानी हरकतें करती है? हमेशा इस राक्षस को गुस्सा दिलाने का काम करती है। वही अविनाश जी बहुत डर गए थे। वह सत्यम का गुस्सा अच्छी तरह जानते थे, इसलिए उन्हें उस लड़की के लिए डर लग रहा था, जो कोई और नहीं आकाश की बहन ज्योति थी। वही सत्यम आंखें बंद किए खड़ा अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, पर उसे नव्या का ख्याल आया तो जल्दी से उसकी तरह घुमा और उसे खींचकर अपने सीने से लगा लिया और उसके बालों को सहलाते हुए बोला, कुछ नहीं हुआ है प्रिंसेस, मैं हूं ना, तो डरने की कोई बात नहीं है। नव्या ने कसकर सत्यम की शर्ट को पकड़ लिया और उसके सीने में अपना चेहरा छुपा लिया। सत्यम ने भी उसे कसकर अपनी बाहों में भर लिया और लगातार एक हाथ से उसके बालों को सहलाते हुए उसे शांत करवा रहा था। आकाश और अविनाश जी भी नव्या को ऐसे देखकर परेशान हो गए थे। वही अब ज्योति को बहुत बुरा लग रहा था। उसने एक नज़र नव्या को देखा और सत्यम को देखकर बोली, सॉरी भाई, मैं तो बस मजाक कर रही थी। इतने दिनों बाद आपसे मिल रही थी तो सोचा थोड़ी मस्ती कर लूं, पर मुझे नहीं पता था कि भाभी इतना डर जाएंगी। सत्यम ने उसकी तरफ देखा जो उसके चेहरे पर गिल्ट साफ नजर आ रहा था। सत्यम ने उसे देखा और बोला, मैंने तुम्हें कभी मस्ती करने से रोका नहीं है गुड़िया, पर आगे से ध्यान रखना कि तुम्हारी किसी भी हरकत से मेरी जाना को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, वरना मैं क्या करूँगा यह मैं भी नहीं जानता। ज्योति ने हाँ में गर्दन हिला दी। सत्यम ने नव्या को देखा जो थोड़ी शांत हो गई थी। सत्यम ने उसे खुद से अलग करना चाहा, पर वह सत्यम को छोड़ ही नहीं रही थी। सत्यम ने फिर उसे खुद से अलग नहीं किया, ऐसे ही उसे गोद में लेकर चेयर पर बैठ गया। उसने नव्या का चेहरा हाथों में भरा और ऊपर करके बोला, रिलैक्स प्रिंसेस, कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है। यह बोलकर उसने नव्या के माथे को प्यार से चूम लिया। वही ज्योति भी उसके पास आकर बोली, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि तुम इतना डर जाओगी। अगर पता होता तो कभी ऐसा नहीं करती। प्लीज मुझे माफ़ कर दो। ज्योति की बात सुनकर नव्या ने उसकी तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुराकर बोली, कोई बात नहीं, मैंने आपको माफ़ किया। वही ज्योति तो नव्या के चेहरे को एकटक देखे जा रही थी। नव्या ने उसे अपनी तरफ ऐसे देखते हुए पाया तो उसे थोड़ा अजीब लगा। उसने सत्यम की तरफ और फिर ज्योति को देखने लगी। सत्यम ने भी ज्योति को ऐसे नव्या की तरफ एकटक देखते हुए पाया तो थोड़ा कड़क आवाज़ में बोला, क्या हुआ गुड़िया, ऐसे क्या देख रही हो? सत्यम की आवाज़ से ज्योति होश में आई और फिर एकदम खुश होकर बोली, वाह भाई, भाभी कितनी खूबसूरत हैं, बिल्कुल आसमान से उतरी हुई परी की तरह। नहीं नहीं, उससे भी ज़्यादा। काश मैं लड़की की जगह लड़का होती तो आपसे चुरा कर मैं भाभी को ले जाती। आज से मैं इन्हें भाभी नहीं बोलूँगी, यह तो मेरी स्वीट हार्ट हैं। ज्योति अपनी ही धुन में बोली जा रही थी। वही सत्यम का चेहरा उसकी नव्या को चुराने वाली बात सुनकर काला पड़ गया। उसे यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था कि कोई उसकी जाना को उससे दूर करने की बात कहे। वही आकाश ने जब सत्यम का चेहरा देखा तो एक पल को डर गया। उसने ज्योति को देखा जो अपनी धुन में बोले ही जा रही थी और कभी नव्या को गाल को खींचती, कभी उसके हाथ को पकड़ती। सत्यम ने एकदम नव्या को मजबूती से अपनी बाहों में भर लिया और घूरकर ज्योति को देखने लगा। आकाश ने जब सत्यम का गुस्सा देखा तो ज्योति को खींचकर नव्या से दूर करते हुए धीरे से उसके कान में बोला, तुम्हें क्या ज़्यादा जल्दी है मरने की, जो इस सोए हुए शैतान को जगा रही है? उसकी बात सुनकर ज्योति ने उसकी तरफ कन्फ्यूजन भरी नज़रों से देखा तो आकाश ने उसे आंखों के इशारों से ही सत्यम की तरफ देखने को बोला। ज्योति ने जब सत्यम को देखा तो एक पल को वह कांप गई, सांस गले में अटक कर रह गई। सत्यम की आंखें उस वक्त गुस्से से लाल थी। वह घूरकर ज्योति को देख रहा था।
जैसे आंखों से ही उसे समझा रहा हो कि मेरी प्रिंसेस से दूर रहना। ज्योति ने अपना थूक गटक कर गला साफ किया और आकाश के पास वाली चेयर पर बैठकर बोली, चलो नाश्ता करते हैं, बहुत भूख लग रही है। आकाश और अविनाश जी ने उसकी तरफ देखकर अपना सिर हिला दिया और अपनी सीट पर बैठकर नाश्ता करने लगे। सत्यम भी नव्या की आवाज़ सुनकर खुद को शांत कर नव्या को देखने लगा, जो उसे नाश्ता करवाने को बोल रही थी। सत्यम ने उसे अपने हाथों से नाश्ता करवाने लगा, पर उसने नव्या को खुद से अलग नहीं किया, बल्कि उसे गोद में ही बिठाकर रखा। सब नाश्ता कर ही रहे थे कि वहाँ पर राहुल भी आ गया। उसने सबको गुड मॉर्निंग बोला और अपनी सीट पर बैठ गया। तभी उसका ध्यान आकाश के पास बैठी ज्योति पर गया। उसने एक नज़र उसे देखा और कुछ पल को उसकी आंखों में कुछ भाव आ गए। फिर उसने अपना चेहरा भावहीन कर लिया और अपना नाश्ता करने लगा। ज्योति ने भी उसे एक नज़र देखा और अपना नाश्ता करने लगी। सत्यम और आकाश का ध्यान राहुल पर ही था, पर जब उन्होंने उसे चुपचाप नाश्ता करते हुए देखा तो वह भी अपना नाश्ता करने लगे। नाश्ते के बाद सब लोग लिविंग रूम में बैठे हुए थे, जब सत्यम अविनाश जी की तरफ देखकर बोला, दादू, प्रिंसेस को घूमने जाना है, तो मैं आज उसे घुमाने लेकर जा रहा हूँ। फिर वहाँ से हम फार्म हाउस जाएंगे। सत्यम की बात सुनकर नव्या खुश हो गई। उसने राहुल, आकाश और ज्योति को भी तैयार कर लिया था अपने साथ जाने को। उसके चेहरे की खुशी देखकर अविनाश जी खुश हो रहे थे और सत्यम तो उसे मुस्कुराते देखकर सुकून से खुद भी मुस्कुरा रहा था। कुछ टाइम बाद वह लोग तैयार होकर गाड़ी में बैठकर निकल गए। सब लोग मेंशन से निकल रहे थे। सब एक ही गाड़ी में थे। जहां राहुल ड्राइव कर रहा था, वही आकाश उसके पास की सीट पर बैठा हुआ था। सत्यम और ज्योति पीछे थे और उनके बीच में नव्या बैठी हुई थी। उनकी गाड़ी के आगे पीछे दो दो गाड़ियां गार्ड की थी, क्योंकि सत्यम के बहुत सारे दुश्मन थे जो उसे कभी भी नुकसान पहुंचाने से पीछे नहीं हटते। सत्यम कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था। आज तो उसके साथ उसकी जाना भी थी। उसे कुछ हो, वह यह हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता था। सत्यम ने नव्या की तरफ देखा, जो लगातार ज्योति के साथ बात करने में बिजी थी, और ज्योति कभी उसके गाल खींचती, कभी उसकी नाक खींचती, तो कभी उसका हाथ पकड़ती। सत्यम को बहुत चिढ़ हो रही थी। वह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि उसकी प्रिंसेस को कोई और छुए। आगे बैठे आकाश और राहुल तो सत्यम को ज्योति से जलते देख मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। सत्यम ने उन्हें घूर कर देखा तो वह दोनों शांत हो गए, पर उनका ध्यान पीछे ही था। हद तो तब हो गई जब ज्योति ने नव्या के गाल को चूम लिया। आकाश और राहुल ने जब यह देखा तो उनकी सांसें अटक गई। वह जानते थे कि सत्यम नव्या के लिए बहुत पॉजिटिव है। अचानक ही उनकी गाड़ी का टेम्परेचर कम होता हुआ महसूस हुआ। उन्होंने सत्यम की तरफ देखा, जो ज्योति को ही घूर घूर कर देख रहा था। ज्योति को भी अपने ऊपर किसी की नज़रें महसूस हुई, तो उसने सिर उठाकर सामने देखा तो सत्यम को देखकर एक पल को वह कांप गई। वह कुछ बोलती या समझती, उससे पहले ही सत्यम ने नव्या की कमर में हाथ डालकर उसे अपनी गोद में बिठा लिया। यह सब इतनी जल्दी हुआ कि किसी को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला। नव्या भी समझने की कोशिश कर रही थी कि अभी अभी उसके साथ क्या हुआ। उसने अपना चेहरा उठाकर सत्यम की तरफ देखा और बोली, क्या हुआ सत्या, और आप ज्योति दीदी को क्यों बोल रहे थे? सत्यम ने खुद को शांत किया और नव्या को अपने सीने से लगाकर बोला, कुछ नहीं, बस तुम ऐसे ही बैठो, मुझसे दूर मत जाओ। नव्या, पर मैं तो आपके पास ही हूँ, मैं कहाँ जा रही हूँ? सत्यम, हाँ, ऐसे ही रहो, बिल्कुल मेरे पास, कभी दूर मत जाना मुझसे, मैं कभी तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। नव्या ने कुछ नहीं कहा, बस सत्यम के सीने से लगी बैठी रही। बाकी सभी उन्हें देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे, पर सब खुश थे कि सत्यम नव्या से इतना प्यार करता है, क्योंकि सबने आज तक सत्यम को बस बिना किसी इमोशन के ही देखा था, बस अपने काम में खोए हुए। पर जब से नव्या आई थी, वह भी मुस्कुराना, खुश रहना सीख गया था। कुछ टाइम बाद उनकी गाड़ी एक मॉल के बाहर आकर रुकी। वह शहर का सबसे बड़ा मॉल था और उस मॉल का मालिक कोई और नहीं बल्कि सत्यम ही था। सत्यम गाड़ी से बाहर निकला और उसने नव्या को भी हाथ पकड़कर बाहर निकाला और अंदर की तरफ बढ़ गया। बाकी सब भी उनके पीछे ही थे। तभी मॉल का मैनेजर भागते हुए आया और सत्यम को ग्रीट कर बोला, वेलकम सर। सत्यम ने हाँ में सर हिला दिया और मैनेजर उसे लेकर आगे बढ़ गया। गार्डों ने उन्हें पूरा कवर कर रखा था, कोई भी उन्हें नहीं देख सकता था।
सब लोग उनकी तरफ घूर घूर कर देख रहे थे, पर गार्डों की वजह से उन्हें देख पाना मुश्किल था। सत्यम ने नव्या का हाथ अभी भी पकड़ रखा था। वह लोग एक वीआईपी एरिया में आ गए। वहाँ का पूरा एरिया सत्यम ने खाली करवा दिया था। आज की कहानी मैं यहीं तक रहने देती हूँ। इससे आगे की कहानी मैं कल लेकर आऊँगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।